प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका हिंदी कविता शिक्षण में। तो आज हम कक्षा 10वीं का दूसरा सैम्पल पेपर, दूसरा अभ्यास प्रश्न पत्र करने जा रहे हैं। एक आपको प्रश्न पत्र की वीडियो पहले डाली जा चुकी है, ये दूसरा है। पेपर आपका 80 नंबर का 90 नंबर का आ रहा है। 5 नंबर आपको लिखाई के होंगे टोटल। तो सबसे पहला क्वेश्चन, 4 जो भाग का पहला प्रश्न है उसके आगे 4 भाग दिए गए हैं, 4 नंबर का ये। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको एक चुनना है। 4 ऑप्शंस आपको दी हुई हैं, प्रति प्लस एक, प्रत्येक। दूसरा प्रश्न है, देश के लिए भक्ति पद का समास कीजिए। देश के लिए भक्ति विग्रह किया हुआ है समास का, आपको समास बताना है, देशभक्ति। उसके बाद मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? मानवता। चौथा प्रश्न है, किसान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसान, कृषक, किसान का पर्यायवाची शब्द है ये, इसको आपने टिक लगाना है। इसके बाद आपके पास आ जाता है भाग का प्रश्न 2, जिसमें से आपको कविता में से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कविता में से नहीं, पाठ्य पुस्तक में से, जिसमें कहानी, कविता सब कुछ होगा। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? बिहारी जी के अनुसार एक जैसे स्वभाव वाले मनुष्य का साथ शोभा देता है। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? 1 सप्ताह की। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण को। वार्ड में कुल कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। उसके बाद कविता का पद्यांश आ गया। पद्यांश को आपने ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको ध्यान से देने हैं। बिन विश्वास भक्ति नहीं, कि बिना विश्वास के भक्ति नहीं की जा सकती। तेहि बिनु द्रवु न राम, और बिना शरीर के राम का भजन नहीं किया जा सकता। राम कृपा बिन सपने हो, और राम की कृपा के बिना सपने में भी जीवन लय विश्राम, जीवन विश्राम की या आराम की अवस्था में नहीं हो सकता। जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए श्री राम की कृपा की आवश्यकता होती है। प्रथम प्रश्न है हमारे पास, परमात्मा की भक्ति किसके बिना व्यर्थ है? विश्वास के बिना व्यर्थ है। परमात्मा की भक्ति किसके बिना व्यर्थ है? विश्वास के बिना। दूसरा प्रश्न है, विश्वास शब्द का क्या अर्थ है? विश्वास, विश्वास लिखा हुआ है, विश्वास का अर्थ है विश्वास। किसकी कृपा के बिना सपने में भी चैन नहीं मिलता? राम की। राम की कृपा के बिना मनुष्य को सपने में भी आराम नहीं मिलता। तो अगला हमारा पेज आ गया, इसी भाग का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? शीर्षक बेटे कि इसका हेडिंग क्या होना चाहिए? अगर आप इसको शीर्षक देंगे तो भक्ति की बात की गई है, इसलिए इसका शीर्षक क्या होगा? भक्ति। अगला हमारे पास प्रश्न नंबर 4, 3 आपको मुहावरे या लोकोक्तियाँ दी जाएंगी, जिनके अर्थ नीचे ऑप्शन में दिए जाएंगे। मैंने आपको पहले पेपर में भी बताया, आपको उनमें से सही अर्थ ढूंढना है। जब मैंने उससे अपने रुपए मांगे तो उसने मुझे डैश दिया, तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंगूठा दिखाना, ठीक है बेटे। अगला है, सभी बच्चे अपने माता पिता के डैश होते हैं, कलेजे के टुकड़े होते हैं। सारा साल तुम पढ़े नहीं और फेल हो गए, अब रोने का क्या फ़ायदा? यह तो वही बात हुई, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके बाद आ गया हमारे पास बेटे अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में आपको एक पैरा दिया जाएगा और उसके आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। 5 प्रश्नों के 5 अंक होंगे। सबसे पहले आपने प्रश्न पढ़ने हैं ध्यान से, उसके बाद आपने पैरा पढ़ना है, फिर इनके उत्तर आपको लिखने हैं।
पहले हम क्या करते थे, सेम टू सेम लाइंस यहाँ से पैरे से उठाकर लिख देते थे, लेकिन बेटे आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि आप 10वीं के परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इसलिए लाइंस को बदल कर भी अगर लिखना पड़े उत्तर के लिए तो उसे बदल कर लिखना है, मोल्ड करके उसको लिखना होता है। मनुष्य का जीवन डैश है, पहली लाइन मनुष्य के जीवन कर्म प्रधान है, ब्रैकेट में आपको दे रखा है मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। सफलता की कुंजी किसे कहा जाता है, जीवन में कर्म की प्रधानता को सफलता की कुंजी कहा जाता है, जीवन में कर्म की प्रधानता। ये कहीं पर भी सेम लाइन नहीं लिखी, आपको ढूंढकर इसको अपने आप लिखना होगा। तीसरा प्रश्न, असफलता मिलने पर हमें निराश होकर चुपचाप बैठ जाना चाहिए। नहीं बेटे, गलत बात। असफलता मिलने पर मनुष्य को बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाधा का अर्थ क्या है। बाधा रुकावट, बाधा का अर्थ होता है रुकावट, विधन, कई बार इसको विधन भी कहा जा सकता है, रुकावट भी। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जीवन में कर्म का महत्व होगा। हाँ जी, जीवन में कर्म का महत्व इसका सही शीर्षक है, तो ये सही है। यहाँ पर आपको शीर्षक दे रखा है, कई बार शीर्षक आपको खुद लिखना होता है, ठीक है। तो शीर्षक जो है वो 3-4 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला हमारे पास आगे 6 अंकों के 1-1 अंक वाले प्रश्न, जिसमें से बहुत कम की ऑप्शंस होंगी, आपको लिखना होगा। विशेषण बनाएं। धर्म, धर्म का विशेषण बेटा धार्मिक। कुल और कूल शब्द के समरूपी भिन्नार्थक शब्द के अर्थ, कुल होता है वंश और कूल होता है किनारा। वंश और किनारा, रिक्त स्थान भरना आ गया था आपको। अगले पेज पे चलते हैं बेटे, अगले पेज पे देखते हैं इसके बाकी के प्रश्न। तो हमारे पास तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है बेटा, गांव में रहने वाले के लिए एक शब्द होगा। गांव में रहने वाला नागरिक, इन्होंने नागरिक लिखा है, गांव में रहने वाला नागरिक नहीं होता, ग्रामीण होता है। गांव में रहने वाला ग्रामीण, नागरिक गलत है। विपरीत शब्द लिखिए। आशा का विपरीत होगा निराशा। अनेकार्थ शब्द लिखिए। अंग, अंग एक तो हमारे शरीर का भाग या हिस्सा हो गया, एक होते हैं नाटक के अंग, मीन्स उसके अंक, नाटक के अंक, उसको भी हम अंग कह देते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ गया अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखे। लड़का ने पत्थर लिखा, नहीं, लड़के ने पत्थर लिखा, अशुद्ध करना है। इसमें बेटे बहुत कम स्पेलिंग मिस्टेक होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन ही गलत होती है, उसको बदलना होता है, स्पेलिंग सेम ही रहते हैं। इसके बाद आगे 1-1 अंक वाले 4 प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में से हैं। किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा रहती है। विश्वास पात्र मित्र से। तेजा सिंह कौन था, गांव के एक किसान का बेटा या फिर गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे, भाई चक्रधर। सूखी डाली एकांकी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था, पारो। और इसके बाद हमारे पास ये 2 अंक वाले 3 प्रश्न आपने करने हैं। आपको 5 प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन आपने कितने करने हैं, 3 करने हैं 5 में से 6 अंकों के। और फिर 4 अंक वाले भी आपको 3 प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, आपने सिर्फ 3 करने हैं 12 अंकों के। तो आप इन प्रश्नों को नोट करें अपनी कॉपीज़ में या जहाँ से भी आपने याद करने हैं वहाँ पर टिक लगाएं और इनको अच्छे से याद करें, फिर पेपर देने जाएं। हिंदी का पेपर आपका इतना आसान है कि आपको कहीं से भी और मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप ये इस चैनल की सारी वीडियोस देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली पक्का हिंदी के पेपर में से पूरे बेटा पूरे नंबर ला सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है यहाँ पर हिंदी की 10वीं की, आप इस चैनल में से देख सकते हैं। वीडियोस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तो आपके पास आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। और बेटा एक बात और,
ये दूसरा पेपर मैंने डाला है, इसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ही आपके अभ्यास प्रश्न पत्र मैं डालती जाऊंगी। आपने उनको अच्छे से ध्यान से तैयारी करनी है और पेपर में अच्छे से लिख कर आना है। ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए मैं साथ साथ में लिख के भी आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आशा है आपको ये अच्छा लग रहा होगा, पेपर की तैयारी अच्छे से हो रही होगी और आगे भी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके बाद आ गया बेटे आपके पास अनुवाद, 4 अंकों का भाग क घ भाग आ गया। सानू अपने बजुर्गों का वध तो वध सम्मान करना चाहिए है। हमें अपने बुजुर्गों का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए। सैकेंड लाइन है, क्योंकि वह बुद्धिमान, अनुभवी ते घर का श्रृंगार होंदे हन। क्योंकि वह बुद्धिमान, अनुभवी और घर का श्रृंगार होते हैं। सानू अपने बुजुर्गों को उचित समा देना चाहिए है। हमें अपने बुजुर्गों को अधिक से अधिक समय देना चाहिए या फिर उचित समय देना चाहिए। ये इसके बाद अगले पेज पे चलते हैं। लास्ट पेज आ गया बेटे। इसमें आपको आगे दिया हुआ है सरस्वती मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर के प्रिंसिपल की ओर से सूचना पट के लिए एक सूचना तैयार करें जिसमें वर्दी न पहनकर आने वाले विद्यार्थियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए कहा गया हो। तो ये आपको 2 आते हैं ऑप्शन में। एक आता है आपको सूचना पट पर लिखने के लिए सूचना, और दूसरा आपको विज्ञापन या प्रतिवेदन में कुछ आ जाता है। तो आपको अगर ये चीज़ें सीखनी है कैसे लिखनी है तो इसकी एक वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया पत्र, कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र अथवा स्वास्थ्य अधिकारी को क्षेत्र या मोहल्ले की सफाई संबंधी करवाने संबंधी प्रार्थना पत्र, 7 अंक का। इसके बाद आ गया अनुच्छेद। अनुच्छेद आपके पास 3 है, 3 में से कोई एक अनुच्छेद करना है, 7 नंबर का है। इसके पैराग्राफ आपने नहीं बनाने और बहुत ही अच्छी भाषा में लिखना है, गलतियां इसमें नहीं करनी। एक ही पैरा में आपको अनुच्छेद 100 से 150 शब्दों में पूरा कर देना है। अगर हो सके मुहावरे, लोकोक्तियाँ या फिर कविता की लाइन इसमें ज़रूर ऐड करें। इसके बाद आ गया आपके पास प्रपत्र पूर्ति, ये 5 अंक है। ये मैंने इसके लिए अलग से वीडियो डाली हुई है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई तो वो देख लेना और पूछ सकते हैं, नहीं तो ये बहुत आसान है, इसमें लर्न करने वाला कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आपका नाम रत्नलीन कौर है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका हिमालय बैंक शाखा सोलन में एक बचत खाता नंबर ये है, आपको दिनांक ये को अपने खाते में से 7,000 निकलवाने हैं संसार प्रपत्र भरें। इसमें अब बेटे आपको कन्फ्यूजन के लिए ये मोबाइल नंबर दे रखा है, इसकी प्रपत्र में कोई ज़रूरत नहीं होती। नाम, बचत खाता, आपको ये सारा फॉर्मेट अपनी आंसर शीट पर उतार लेना है, उत्तर पत्रिका पर ये उतार के फिर इसको भरना है। बचत खाता धारक का नाम क्या है? रत्नलीन कौर। दिनांक आपको डेट दे रखी है, अगर नहीं दे रखी तो आप अपने पेपर वाली डेट ही भर देना। अब यहाँ पर खाता संख्या लिखनी है, खाता नंबर लिखना है, तो आप ये वाला लिखेंगे 96237180। कृपया मुझे राशि शब्दों में, तो शब्दों में कितने हम लिखेंगे? केवल 7,000। केवल लिखना ज़रूरी है बेटे, चाहे आप केवल आगे लिखें या पीछे, 7,000 केवल या केवल 7,000। राशि अंकों में, यहाँ पर हम अंकों में राशि लिखेंगे 7,000 / यहाँ हम खाता संख्या लिख देंगे 96237180। ठीक है, अदा करें। इसके साथ ही अगला यहाँ डाल के हमारे पास है, ये भी आप ध्यान से पढ़ें। ऐसे ही बचत खाता धारक का नाम मानव है तो मानव, डेट हमारे पास 12/12/2022, यही डेट फिल की जाएगी। खाता नंबर हमारे पास दिया गया ये वाला, और कृपया मुझे राशि शब्दों में राशि है 10,000 केवल, और अंकों में 10,000 /
अदा करें। ठीक है बेटे, तो प्रश्न 9 सुंदर लिखाई के आपको 5 अंक मिलने हैं, इसलिए ध्यान से पेपर को सॉल्व करना है। और एक बात बेटे ध्यान में रखनी है कि आगे और पेपरों की प्रैक्टिस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, बेल आइकन भी दबानी पड़ेगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो जाएगा। तो ठीक है बेटे, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। तो इसके बाद अगला पेपर हम कल करेंगे।